जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं इन सारी योजनाओं की समीक्षा आज हम लोगों ने मुंगेर जिला के सभी कार्यों का जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसका समीक्षा की है। प्रगति अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने आज निर्णय किया कि इसमें और तेज़ी लाकर लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे, जो भी लक्ष्य है, और जिले को, मुंगेर जिला को विकसित जिला बना के हम लोग अभी भी पीने के पानी की समस्या है। और अभी डीएम साहब ने बताया उन 12 वार्ड के लिए डीपीआर बनवा चुके हैं और वो उनको पर भेज रहे हैं। शीघ्र उस पर भी निविदा होगा और उन 12 वार्डों में भी जलापूर्ति योजना सुनिश्चित। केंद्र सरकार का जो वित्त वर्ष शुरू होने पर बजट आता है, सरकारी खर्चों का और उनकी मांगों का, अनुदानों का और उसकी बजट की पूर्ति कहाँ से होगी, ये सारी बातें 1 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी करने वाली हैं। सदन में उस दिन उपस्थित रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर सांसद को, हर प्रतिनिधि को ये जानना होता है कि आने वाले बजट में उसके क्षेत्र को, उसके राज्य को क्या मिल रहा है। इस बार बजट से पिछली बार की भांति ही, जैसे पिछली 2 बार बिहार को विशेष पैकेज मिला, अलग अलग परियोजनाओं के लिए मिला, और चूंकि बिहार के को अगर आगे ले जाना है, जिस तेजी से बिहार बढ़ रहा है, उसके लिए जरूरी है कि केंद्रीय मदद जो बजट के माध्यम से हो वो निरंतरता में बनी रहे। और जिस तरह का जनादेश एनडीए को मिला है, ये स्वाभाविक हो जाता है कि इस तरह की मदद बिहार को केंद्र की तरफ से अवश्य मिलेगी। आने वाले समय में चाहे रेल की परियोजना हो, चाहे सड़क की परियोजना हो, जल संसाधन हो, पंचायती राज हो, या अलग अलग जो परियोजनाएं आती हैं, कैसे विशेष तौर पर बिहार को केंद्र में रखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये हमारे जितने भी माननीय मंत्री हैं सभी लोगों ने अपनी मंत्रालय के माध्यम से इस बात को रखा है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि खास करके जब आधारभूत संरचना, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, या फिर बिहार को विशेष पैकेज देकर के विकसित भारत बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य में, हमारे नेता चिराग पासवान जी के लक्ष्य में, जो विकसित भारत बनाने का 2047 का लक्ष्य है, उसमें बिहार को गति देने के लिए, यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ को गति देने के लिए विशेष पैकेज निरंतरता में बना रहेगा। और इस बार भी उसके आने की हम लोग को पूरी उम्मीद है, जिस कारण से बिहार राज्य का जो चहुमुखी विकास है उसकी गति को धीमी ना पड़ने दिया जाए। इसी के लिए बिहार के लोगों ने हम लोग को ये मैंडेट दिया है, और हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि इसको और हम लोग कितनी तेजी से आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, जब भी कहीं भी आधारभूत संरचना में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, सड़कें बन रही होती हैं, रेल मार्ग बन रहे होते हैं, जल संसाधन पर काम होता है, बांध बन रहे होते हैं, तो इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो लोअर लेवल तक, नीचे तक परकुलेट करता है। और इन्हीं से धीरे धीरे चीजों से जब ये आएंगी, तो पहला एक आपके यहाँ योजना के माध्यम से सरकारी जो खर्च होते हैं, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, आपके यहाँ रोजगार आता है, और वहां लोगों का पर कैपिटा इनकम जो एक्सपेंडिचर के माध्यम से है वो भी बढ़ता है। और इन्हीं सभी लक्ष्यों को ध्यान में रख करके हमारे माननीय मंत्री चिराग पासवान जी और हमारे घटक दल के जितने भी मंत्री हैं, सभी ने इन बातों पर जोर दिया है। और मुझे लगता है कि पिछली बार की बात ही इस बार भी हम लोगों को बजट में स्पेशल पैकेज देखने को अवश्य मिलेगा। थैंक यू।